जादू है नशा है मदहोशियाँ। आज हम आपको एक ऐसे देश लेकर चलते हैं जिसका भारत से कुछ गहरा नाता है, जो पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था और फिर पाकिस्तान का, लेकिन काफी हाथ पैर पटकने के बाद बांग्लादेश को आजादी मिली। वेस्ट बंगाल से बिल्कुल सटा हुआ बांग्लादेश जितना खूबसूरत दिखता है, उतने ही गहरे राज यहाँ छुपे हुए हैं, जिनके बारे में आज हम खुलासा करने वाले हैं कि किस तरह यहाँ लोग रहते हैं, खाते क्या हैं, जीवन कैसे जीते हैं। बस हमारे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। एक वक्त था जब बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन साल 1947 में भारत की आजादी के साथ ही बांग्लादेश भारत से अलग होकर पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाने लगा। लेकिन फिर साल 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश ने पाकिस्तान से आजादी पाई और तब से ये एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश बना। इसकी पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी सीमा भारत के साथ मिलती है तथा दक्षिणी और पूर्वी सीमा में म्यांमार मौजूद है। वहीं बांग्लादेश के साउथ में बे ऑफ बंगाल मौजूद है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,47,570 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसकी तुलना अगर की जाए तो ये भारत के उड़ीसा राज्य से भी छोटा है। धर्म के बारे में बात की जाए तो यहाँ रहने वाले 90.5% लोग इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि देश के मुसलमान बंटवारे के वक्त आधे पाकिस्तान चले गए थे और आधे बांग्लादेश की साइड में आ गए, इसलिए यहाँ पर मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि यहाँ पर बचे हुए लोग हिंदू और ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये देश दुनिया में 8वें नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भी है। ये देश भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन आबादी के मामले में ये बड़े से बड़े देशों को भी टक्कर देता है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया, जिसकी आबादी लगभग 14 करोड़ है, वहीं छोटा सा देश बांग्लादेश अकेले 16 करोड़ से ज्यादा की आबादी को अपने कंधों पर संभाले हुए है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस छोटी सी जगह पर कितने सारे लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस देश की राजधानी ढाका है, जो यहाँ पर सबसे बड़ा शहर है। साथ ही ढाका पूरी दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर भी है। अगर करेंसी की बात करें तो बांग्लादेश में बांग्लादेशी टका चलता है, जो हमारे भारतीय रुपयों से थोड़ा कमजोर है। यानी हमारे भारतीय रुपए 100 बांग्लादेश के बनते हैं 119.48 टाका। अगर हम लिटरेसी की बात करें तो इस देश में 72% लोग शिक्षित है, जो कि एक अच्छा खासा आंकड़ा है। पर दोस्तों, बांग्लादेश का एक काला सच भी है। अगर आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ रहने वाली 1 लाख से ज्यादा महिलाएं देह व्यापार करती है, यानी कि वैश्यवृत्ति का काम करती हैं। इसलिए बांग्लादेश में दुनिया का सबसे बड़ा वैश्यालय भी मौजूद है। आंकड़ों की माने तो हर साल लगभग 15,000 से ज्यादा लड़कियों को दूसरे देशों में देह व्यापार के लिए भेज दिया जाता है, जिनमें से हजारों लड़कियां बांग्लादेश से जाती हैं। और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों, जिस तरह हमारे यहाँ बाईं ओर गाड़ी चलाई जाती है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश के लोग भी गाड़ी चलाते हैं। पर इन सारी चीजों से अलग बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी नदियां मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 700 है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बांग्लादेश में छोटी बड़ी मिलाकर पूरी 700 नदियां बहती है। यही नहीं दोस्तों, एशिया की 3 बड़ी नदियां ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना नदी भी इसी देश से बहकर समुद्र में जाकर मिलती है। यहाँ पर मौजूद इतनी सारी नदियों की वजह से सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि बांग्लादेश में पाई जाती है। एक सर्वे की माने तो बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल की लगभग 67% भूमि उपजाऊ है। यही वजह है कि यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या पूरी तरह से किसानी पर निर्भर करती है। और यहाँ की धरती उपजाऊ होने की वजह से यहाँ उतनी ज्यादा गरीबी नहीं देखने को मिलती, क्योंकि एक छोटे से देश में इतनी बड़ी आबादी होना कोई आसान बात तो है नहीं। पर यहाँ की उपजाऊ जमीन की वजह से सब कुछ मैनेज हो जाता है और यहाँ के लोग अच्छी खासी कमाई करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश के झंडे के बारे में बात करें तो इसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिसमें आप हरा और लाल 2 रंग देख सकते हैं। बांग्लादेशी झंडे में हरा रंग खुशहाली और प्रगति का प्रतीक है, वहीं लाल रंग बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई में अपने खून बहाने वाले सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। क्योंकि पाकिस्तान से अपनी आजादी के लिए बांग्लादेश ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसके बिना बांग्लादेश आज आजाद देश न होता।
दोस्तों, जिस तरह हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपको बता दें कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एक ऐसे कवि हैं जिनके गीतों को एक से अधिक देशों के राष्ट्रगान होने का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि हमारे भारत का राष्ट्रगान भी इन्होंने लिखा था। पर दोस्तों, बांग्लादेश में कुछ चीजें अच्छी हैं, तो वहीं कुछ चीजें काफी कट्टर तरीके से मानी जाती हैं। जो सबसे पहले आता है समलैंगिक जीवन, जिस पर बांग्लादेश में पूरी तरह से बैन है। जी हाँ, एक तरफ लोग इसे लेकर ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। यूरोपियन देशों में तो इसे पूर्ण रूप से कानूनी माना गया है, तो वहीं हमारे भारत में इस पर हरी झंडी दिखा दी गई है, जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के से और एक लड़की दूसरी लड़की के साथ संबंध में रह सकती है। इस तरह के लोगों को समलैंगिक कहा जाता है, जिस पर बांग्लादेश में बैन है। और अगर किसी समलैंगिक व्यक्ति को बांग्लादेश में पकड़ लिया जाता है तो उसे बहुत ही भयानक दंड दिया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश के कानून के हिसाब से यहाँ पर चीटिंग करना भी गैर कानूनी है। अगर यहाँ पर इम्तिहान में किसी तरह की चीटिंग करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो यहाँ के कानून के हिसाब से उसे जेल तक हो सकती है। जी हाँ, भारत में तो आपको चीटिंग करने पर 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उस पेपर को दोबारा दिलवाया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में डायरेक्ट जेल की हवा खानी पड़ती है। वैसे अगर आप बांग्लादेश जा रहे हैं तो महिलाओं के साथ हाथ मिलाने से पहले ये जरूर सोच लेना कि आप इस हरकत से मुसीबत में पड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा करना सख्त मना है। बांग्लादेश के कानून के मुताबिक आप किसी भी महिला के साथ हाथ नहीं मिला सकते। हाँ, अगर आप किसी महिला को पहले से जानते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको उसका अभिवादन करना है, यानी उसे हेलो बोलना है, तो हाथ मिलाने की जगह पर पुरुष अपने दिल पर हाथ रख कर और थोड़ा सा झुक कर महिलाओं को हेलो बोल सकते हैं, जिससे महिला को कोई दिक्कत नहीं होती और पुरुषों को भी एक समझदार और तहजीब वाला समझा जाता है। पर इन सारी चीजों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो बांग्लादेश एक बहुत ही तेजी से उभरता हुआ देश है, जहां आज के समय में बांग्लादेश पूरे विश्व का गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है, जिस वजह से बांग्लादेश को पूरे साउथ एशिया में रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का शहंशाह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड कपड़ों की भंडार लगी रहती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक सर्वे के अनुसार बांग्लादेश चाइना के बाद पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड कपड़ों का निर्यातक है, यानी चाइना के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेडीमेड कपड़े बांग्लादेश से ही दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जितने भी महंगे ब्रांड की कंपनी है जैसे एडिडास, प्यूमा, नाइकी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, सबका मैन्युफैक्चरिंग हब बांग्लादेश में मौजूद है। हाँ, भले ही चाइना में बांग्लादेश को ज्यादा कपड़े बनाए और बेचे जाते हों, लेकिन चाइना जनसंख्या और बाकी चीजों के मुकाबले बांग्लादेश से काफी बड़ा देश है। लेकिन एक छोटे देश होने के नाते इतने बड़े लेवल पर कपड़ों का व्यापार करना इस बात को साफ जाहिर करता है कि बांग्लादेश तरक्की की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। दोस्तों, जिस तरह बांग्लादेश व्यापार में आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह ही खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है। यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में सदाबहार वन मौजूद हैं। अब आपने सुंदरवन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन कहा जाता है, जिसकी कुल लंबाई 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पर क्या आपको मालूम है, इस जंगल का 60% हिस्सा अकेले बांग्लादेश में आता है, जबकि बचा हुआ 40% हिस्सा हमारे भारत के बॉर्डर में आता है। इस जंगल का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा। सुंदरवन का ज्यादातर भाग गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बना डेल्टा के ऊपर आता है। ये जंगल इतना खास है कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है, जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर का बसेरा है। उसके अलावा जंगल के कुछ हिस्से में पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुके सफेद रंग के बंगाल टाइगर भी यहाँ पाए जाते हैं, जो कि आपको इस जगह के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। एडवेंचर प्रेमियों के लिए सुंदरवन को एक बहुत ही बेहतरीन जगह के तौर पर जाना जाता है। अगर आप भी जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं को देखना चाहते हैं तो ये जगह तहे दिल से आपका स्वागत करती है। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश की ये सच्चाई जिससे आप आज तक अनजान थे। अब आपका इस देश के बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताना ना भूले। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन को अभी के अभी क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं।
जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।